हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स जो है उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। इसके अंदर ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हमने ट्रायंगल्स की पढ़ी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपका पैरेलल लाइन भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा ट्रायंगल्स के अंदर भी। दैट्स व्हाई हम इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, एंगल आप खुद बनाओगे कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, बस हमको क्वेश्चन लिख के दे देंगे। हम तो आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सर सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री है। एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। चलो चलिए, आया किसी का आंसर? पहले एंगल देख लो किसका, पूरी पी आर डी। पी आर डी यानी कि ये है आपका 127 डिग्री। और बोला ए पी क्यू पहचानो, ए पी क्यू। तो ऐसा क्यू ये होगा, ए पी क्यू आपका यही होगा, ए पी क्यू। तो ये कितना आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको बोला एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी, यही बोला ना। तो ए पी क्यू आपको ये दे रखा है 50 डिग्री, तो दूर लिख दिया। ठीक है, तो और क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो सर जो ए बी जो है, ये पूरी ए बी जो है इस पूरे सी डी के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पे हमको मिलती हुई दिख रही है कि यार किस तरीके से ये कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें कि सर एक चीज कर दो, ठीक है, कि अच्छा ये ए बी हो गया, ये पी से लाइन जा रही है सी, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये जेड मैंने बोला था जेड। तो एक्स आ गया आपका 50, कोई दिक्कत? एक्स आपका 50 आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस, तो आप यहाँ पे वही करेंगे, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू सर जो ट्रांसवर्सल है, तो देयर फॉर एंगल पी, पी क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है ना, तो x इक्वल्स टू 50। तो देयर फॉर एंगल x इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब y निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो इसलिए दिया था 50, इसलिए दिया था ताकि इसके साथ बन जाए। सर ये क्यों दे रखा है? ये क्या कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि इसका सही में यूज है? तो देखेंगे यार, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये इसके लिए इसलिए दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल
एक्सियल एंगल PRD is equals to एंगल P प्लस एंगल Q। एक्सियल एंगल PRD आपका 127 है, एंगल P आपका Y है, एंगल Q आपका यहाँ पे X है, जो कि हमने भी निकाला 50। तो 127 प्लस Y हो जाएगा, तो 50 और 50 100 है ना, 127 50 और 50, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 77। ठीक है, आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर है, साइड्स QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and P respectively. If angle SPR equals to 135 degree, PQT equals to 110 degree, फाइंड एंगल PRQ। आप पे क्वेश्चन आ जाता है, सोचिए कि इसमें आपको फिगर नहीं आती, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो बताओ कैसे फिगर बनाओगे? हालांकि इसमें फिगर है, बट आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को समझ के आप फिगर भी खुद बनाओ। करो, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ जरा। चलो भाई, बनाया फिगर? चलो ट्रायंगल PQR बना देते हैं पहले तो, है ना, जो उसने बोला। तो एक ट्रायंगल बना देते हैं। एक ट्रायंगल PQR मैंने यहाँ दे दिया, PQR are produced to point S and T respectively if in figure sides QP and QP। QP साइड ये हो गई, QP साइड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट S तक, तो QP को मैं प्रोड्यूस करता हूं, QP को हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट S तक। ठीक है, पॉइंट S तक हमने क्या कर दिया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, एंड T RQ को T तक, RQ ये जा रहा है तो RQ को आप T तक प्रोड्यूस कर दो, यानी आगे कर दो, है ना। RQ को मैंने क्या किया, यहाँ से स्केल लगाया, स्केल से RQ को T तक यहाँ पे हमने कर दिया। ये T हो गया, ये S हो गया। If SPR equals to 135, SPR ये पूरा आपको 135 दिया गया है, एंड PQT आपको 110 दिया गया है। तो आपको बोल रहे हैं फाइंड एंगल PRQ यानी कि एंगल आपको यहाँ पे निकालना है। तो मेरे ख्याल से कोई टफ होना नहीं चाहिए क्वेश्चन आपके लिए। फिगर, हाँ फिगर समझना टफ था, बट आंसर जब आपको फिगर आपने बना दिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। करो इसको विद इन 1 मिनट। चलिए, बहुत इजी है, आ गया होगा आंसर। देखो, आपको पता है कि आपको एंगल निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या यार, यही गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, यही गिवन है सर, यहाँ से ये एंगल आ जाएगा, तो इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, या फिर एंगल PRQ ही लिख लो जो आपको निकालना है। तो आप सिंपल सी बात है, आप इसमें क्या करोगे, इन ट्रायंगल PQR आपने लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, करेक्ट। बट सर ये एंगल 1 एंगल 2 आएंगे कैसे, मेन कहानी ये है। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, 135 प्लस एंगल 1 आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। बस यहीं से आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, गिवन आप लिख दोगे। नाउ गिवन आप लिखने के बाद लिखोगे 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 1 यहां से आएगा 180 माइनस 135, तो 35 5 40, ये आ गया 45, एंगल 1 इक्वल्स टू 45।
फिर वैसी सिमिलरली लिख दोगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंगल 110 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 2 यहाँ से 70 आ जाएगा। 180 माइनस 110। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180। एंगल 1 है जी आपका 45, एंगल 2 है जी आपका 70, एंगल पी आर क्यू जो कि आपको निकालना है वो है 180, वो इक्वल्स टू 180। तो जाएगा 70 4 115। तो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू जो आपका हो गया 180 माइनस 115, तो एंगल पी आर क्यू आ गया 65 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे, इजी था। चलिए फिगर बनाना सीखते हैं ना, फिगर बनाने की ट्राई करते हैं। इन फिगर, ठीक है, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री है। इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। चलो फिगर बनाओ पहले तो, सबसे पहले तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल XYZ बोला गया है, तो एक बार ट्रायंगल XYZ हम बना देते हैं। ठीक है, एक बार ट्रायंगल XYZ बना देते हैं और इसकी नेमिंग हम यहाँ पे कर देते हैं भाई XYZ। इफ एंगल XYZ इक्वल्स टू 54, XYZ आपका ये 54 है, एंगल X आपका 62 दे रखा है। If YO and ZO are the bisector of angle XYZ, बाइसेक्टर XYZ और XZY के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब काट रहे हैं, तो काटेगा कौन, जब बीचों बीच जाएगा कोई तभी तो काटेगी वो लाइन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसके बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ओ कहाँ है, दोनों का एक ही बाइसेक्टर है, तो मान लेते ये पॉइंट यहाँ से काट रहा है और ओ ही है, तो यहाँ से इसको भी काट रहा है, तो इसका नाम ओ दे दिया हमने, तो YOZO हो गया। फाइंड एंगल OZY आपको बोला गया OZY निकालने के लिए, OZY यानी कि ये एंगल OZY एंड YOZ यानी YOZ यानी और ये एंगल। करेक्ट, आपको बोला गया OZY निकालने के लिए और YOZ। तो किस तरीके से आप करने वाले हैं क्वेश्चन, अपने आप में इजी है क्वेश्चन। देखो कैसे, सबसे पहले देखो मैं ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल XYZ ले लेते हैं। ठीक है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180। एंगल X 62 है, एंगल Y 54 है, एंगल Z इक्वल्स टू 180। तो 2 और 4 6, 6 5 11 116 प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180। एंगल Z हो जाएगा आपका 180 माइनस 116, तो एंगल Z हो जाएगा 16 4 20 यानी कि 124 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, 64 डिग्री। अब बिकॉज OZ बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, तो देयरफॉर एंगल OZY क्या होगा, आधा होगा पूरा 64 का, तो यानी कि आ गया 32
आपको मैंने रफली करके बताया, सब आप प्रूफ करोगे। 32, अब 32, ये 32 हो गया, तो ये 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है भाई। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला है, अब छोटा ट्रायंगल लोगे ओ वाई जेड, और एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ओ भी निकाल दोगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, इसको आप फेयर करके रखें। तो मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।